दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम जो है वर्क के बारे में जानेंगे, वर्क होता क्या है। तो आप लोग वर्क से इंट्रोड्यूस तो होंगे ही, क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में हर एक प्रकार का वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप वर्क करते हैं उसका क्या रीज़न है और किस रीज़न से जो है वर्क आपको लगता है कि हमने जो है वर्क किया। तो सपोज करिए दोस्तों, आप कभी अपने घर का जो है वॉल है, अगर मैं कहूँ आप अपने घर का वॉल जो है उसको पुश करिए, तो क्या आपने कोई वर्क किया? आप सोच के बताइए कि आपने उसके ऊपर कोई वर्क किया। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ हमने किया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने वर्क नहीं किया। क्योंकि दोस्तों जो है, अगर आप अपन उस पर अगर आप जो है अपने दीवार पे फोर्स लगाते हैं उस समय, तो दोस्तों वर्क में क्या कंसीडर होता है? वर्क में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वर्क वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या कंसीडर किया? फोर्स कंसीडर किया, मगर आपने डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कंसीडर नहीं किया। क्योंकि आपके फोर्स लगाने से दीवार जो आपका वॉल है वो क्या है, डिस्प्लेस नहीं हुआ, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। वो तो उसी उसी जगह है, वो तो एक ही रेस्ट पे है, वो तो कहीं उसके अंदर किसी भी प्रकार का मोशन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, आपने फोर्स लगाया बट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर फाइंड नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जब तक ये दोनों टर्म जो है उस क्वांटिटी में नहीं आते हैं, उन दोनों टर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए वर्क नहीं किए हैं। तो जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, ये मान लीजिए आपका ये वॉल है आपके रूम का, इसको आप पुश किए, तो यहाँ क्या आपने फोर्स तो लगाया, फोर्स क्या किया आपने लगाया, मगर क्या हुआ इस पे जो है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट तो कोई हुआ ही नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको समझने के लिए हम अब देखिए, हाँ एक और है, अगर इसी की जगह आप मान लीजिए आप एक बॉक्स लिए हैं दोस्तों, क्या आप बॉक्स लिए हैं, उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उस ये बॉक्स आपने फोर्स लगाया, ये बॉक्स यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से डिस्प्लेस होने में इसको एस एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जो इसके अंदर इसका डिफरेंस हुआ यहाँ से यहाँ आने में, वो क्या है, एस डिफरेंस है। तो इसमें देखिए आप क्या हुआ, फोर्स भी कंसिडर हुआ है और क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर हुआ है, जिसको हम एस से दिखाएंगे। क्या हुआ दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर हुआ है। तो इसमें क्या है, इस कंडीशन में आपने जो है वर्क किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्क का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या है। चलिए अब हम इसका एक डिफिनेशन लिख देते हैं आपके आधार पे, जो अभी हमने बताया। देयरफॉर, इस प्रकार जो है आप समझिए कि वर्क वर्क इस प्रकार इज वर्क इज सैड वर्क इज सैड टू बी वर्क इज सैड टू बी व्हेन, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, क्या दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। हम वर्क तब कहेंगे दोस्तों जब उस बॉडी में जो है, जिसको आप फोर्स वर्क लगा रहे हैं, जिस बॉडी पे वर्क करना चाह रहे हैं, उसमें जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, तभी आपको जो है उसमें वर्क कहलाएगा। वर्क आपका कब कहा जाएगा, वर्क इज सैड टू बी, आपको वर्क कब कहेंगे उसको, व्हेन द फोर्स प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो उसके अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर चेंज हो। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि क्या नाम है, कि वर्क जो है उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं हम, एसआई यूनिट की, क्योंकि देखिए आप क्लास 9th में है, आपकी एसआई यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये मैं आपको बोला था, ये एसआई यूनिट जैसा बवाल आप याद ना करिए सॉरी। देखिए वर्क इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों देखिए ये फोर्स क्या है, फोर्स को हम न्यूटन से दिखाते हैं दोस्तों, एसआई यूनिट न्यूटन से दिखाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको हम मीटर से दिखाते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। और दोस्तों इसी को हम जूल बोलते हैं, क्या, जूल, इसको हम जूल भी बोलते हैं। तो आप याद रखिए वर्क का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर भी है और क्या है, जूल भी है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों ये आपको वर्क का क्या है, एक आसान जो ईजिली आपको इंट्रोड्यूस किया हमने कि वर्क होता क्या है। बट वर्क जो है दोस्तों आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप जो है कभी कभी आपका वर्क जीरो भी हो जाता है, कभी आपका वर्क पॉजिटिव भी होता है, कभी आपका वर्क जो है निगेटिव भी होता है। तो चलिए हम देखते हैं जीरो कब होता है। जब दोस्तों आप क्या नाम है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो अगर आपका जो फोर्स है उसके डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है, तो उस समय जो है आपका जो है वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। क्या है जो कंडीशन फॉर ए पॉजिटिव वर्क, कंडीशन फॉर ए पॉजिटिव वर्क। तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों, और आपने फोर्स यहाँ से लगाया, तो इस फोर्स की वजह से ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है इस तरफ, फोर्स का डायरेक्शन है इस तरफ, और इसको लगाने से डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, इसी तरफ हुआ। यहाँ पे मान लीजिए लगा के यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया आपने, तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है। तो इस समय दोस्तों आपका जो वर्क है वो क्या है, पॉजिटिव हुआ। क्या है, पॉजिटिव। इसमें जो आपका वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कंडीशन फॉर ए पॉजिटिव वर्क हम कि इसको कैसे जानेंगे। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट को देखिए। दूसरा जो है वो कि वर्क डन कब निगेटिव होता है, कब आप वर्क निगेटिव करते हो। तो दोस्तों आप वर्क तब निगेटिव करते हो जब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। जैसे एग्जांपल लीजिए, क्या यहाँ पे लिख दीजिए, कंडीशन फॉर ए निगेटिव वर्क, कंडीशन फॉर ए निगेटिव वर्क। तो आप कब वर्क निगेटिव करते हैं, इसका कंडीशन ये है कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो इसमें क्या हुआ, इसका डायरेक्शन जो है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स आप इसमें लगा रहे हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। फोर्स आपने इस तरफ लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो बॉडी जो है इस तरफ मूव कर रही है, फोर्स के अपोजिट मूव कर रही है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका वर्क डन बिकम निगेटिव। वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव। देखिए इतना सरल है ये कि जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट होंगे, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो उसमें जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोस्तों अपोजिट हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका वर्क डन जो है निगेटिव होगा। तो अब चलिए एक लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तीसरा टॉपिक जो है कि आप कब नो वर्क, आप कब जो है वर्क नहीं करते हैं, आप कब वर्क नहीं करते हैं। तो इसका देख लीजिए कंडीशन, इसका लिखिए कंडीशन फॉर नो वर्क, कंडीशन फॉर नो वर्क डन, कब आप नहीं वर्क करते हैं। इसका हम एग्जांपल आपको लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने कभी आप कभी स्टेशन पे गए होंगे, तो आपको कूली मिला होगा दोस्तों। तो कूली ने आपने ध्यान दिया होगा, आपका जो सामान है दोस्तों उसने ऐसे अपने सर पे ऐसे उठाया है। तो उस समय क्या है दोस्तों, फोर्स उसने कहाँ लगाया है, अपवर्ड। फोर्स कहाँ लगाया है, उसने अपवर्ड लगाया है। वो दोस्तों डिस्प्लेस कहाँ कर रहा है, डिस्प्लेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये है, और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये है। इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन ए फोर्स, ये जो परपेंडिकुलर का मैं सिंबल लगा देता हूँ, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी। तो उसमें जो फोर्स है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो उस समय जो है आपका वर्क डन जीरो होगा। तो आप कभी उस कूली को कहिएगा मत कि आपने कोई काम नहीं किया है, वरना वो आपके वायलेंस में जा सकता है। तो आप तो समझ रहे, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप तो जानते हैं कि इसने जो है कोई वर्क नहीं किया है। देखिए साइंस, देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का जादू हो गया है ना, क्योंकि उसको तो लग रहा है हमने बहुत काम किया, मगर आप साइंस के हिसाब से देखिए, क्योंकि उसका फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसका आगे की तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स उस समय जीरो होगा। तो ये दोस्तों आपको जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको ये उसका रीजन बताया जाएगा, क्योंकि अभी आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं गई है, तो इसमें इसको ज़्यादा टिपिकल नहीं करना चाहता हूँ।
तो आप आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा। तो इसको दोस्तों एक समझने के लिए एक और काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, जिसको हम एक दूसरे पेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको नो फोर्स कंडीशन ऑफ नो वर्क डन, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, कंडीशन फॉर नो वर्क डन। तो क्या कंडीशन है कि नो वर्क डन है? कंडीशन ये है कि मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, एक सर्कल है जिसपे ये क्या है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए आप फोर्स लग रहा है। आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो आप नाम सुने होंगे, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आप कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर, या हमने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें दोस्तों क्या होता है, उसमें वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे जो है वेरी करती रहती है। तो वेलोसिटी वेरी करेगी तो एक्सीलरेशन भी वेरी करेगा। समझ रहे नहीं आप? मेरी पॉइंट को जो है ध्यान दीजिए, आप इसको समझिए। और इसमें जो है दोस्तों क्या है, इसमें देखिए मैं जो भी जो बोला उसी को लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिए वेलोसिटी वेरी करेगा, तो ये क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रहा है, क्योंकि इसमें इसकी वेलोसिटी यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो रही है। यहाँ वेलोसिटी आ गई तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। तो ये देखिए आपको दोस्तों, ये आपको फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसीलिए अभी बोला हमने आपको कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, क्या फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट then the work done will be ज़ीरो। वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आपको इस लेक्चर में क्या आपको बताया है। तो देखिए अभी हमने आपको इस लेक्चर में बताया वर्क क्या होता है। तो हमने देखा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी एग्जांपल के हमने आपको बहुत अच्छा खासा एग्जांपल बताया। तो इसका डिफिनेशन हमने देखा था कि वर्क इज सेड टू बी व्हेन द फोर्स इज प्रोड्यूस, देखिए आप लिखे होंगे देयरफॉर वर्क इज सेड टू बी व्हेन द फोर्स इज प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। तो वर्क हम उसको बोलेंगे जब कोई फोर्स लगाने पे उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाए। और डिस्प्लेसमेंट हमने यूनिट एसआई यूनिट भी देखा, न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल से दिखाते हैं। अब कंडीशन फॉर द वर्क, अगर हम क्या कंडीशन है कि किस किस कंडीशन में जो है आप वर्क डन कर रहे हैं, तो आपको जो है हमने 3 कंडीशन बताया। जो कि पहला कंडीशन ये था कि कंडीशन फॉर द पॉजिटिव वर्क, आप पॉजिटिव वर्क कब कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वर्क दोस्तों आप तब कर रहे हैं जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। और दोस्तों उसके बाद हमने आपको बताया कि नेगेटिव वर्क आप कब कर रहे हैं। नेगेटिव वर्क आप तब कर रहे हैं जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। और अभी हमने उसके बाद हमने बताया कि आप जीरो वर्क कब कर रहे हैं, जब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का के बीच में जो क्या नाम है परपेंडिकुलर हो। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उससे उस समय आपको क्या होगा, उस समय आपका वर्क डन जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप अगले लेक्चर का इंतज़ार करिए। थैंक यू।